प्रिय दर्शकों, एक घने जंगल में एक पेड़ पर एक कोयल रहती थी। बहुत प्यारी सी वो कोयल थी। वो एक पेड़ पर अपने बच्चों के साथ एक सुंदर सा घोंसला बना के रहा करती थी। रहते रहते उसी पेड़ पर एक सांप उसी पेड़ पर रहता था। दोनों में बहुत ही घनिष्ठता दोस्ती हो चुकी थी। दोनों आपस में एक अच्छे मित्र की तरह रहते थे। कोयल जब भी अपने बच्चों के लिए बाहर कुछ खाने के लिए जाती थी तो सांप उसके बच्चे का देखभाल अपने बच्चों जैसा करता था। ऐसे ऐसे बहुत दिन बीते। एक दिन की बात है कि कोयल एक डाल पे बैठ के बहुत सुरीली आवाज में अपने सबसे अच्छा जो गीत होता है वो गीत गा रही थी। गीत गाते गाते उसी बीच एक लोमड़ी उसी पेड़ के नीचे से गुजर रहा था। अब उस लोमड़ी ने उसके मीठे स्वर को सुनकर रुक गया। रुक करके सोचा, जब इस कोयल की आवाज इतनी अच्छी है तो इसका मांस अगर जो हम खाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। अब इस कोयल का आवाज सुनकर वो लोमड़ी के मुंह से पानी गिरने लगा। अब वह लोमड़ी ये सोचा कि इसका तो दोस्त काला नाग है, तो हम इसको अगर जो हम खा जाएंगे तो काला नाग से मुझे लड़ाई हो जाएगी। तो उस लोमड़ी ने कुछ ऐसी चालाकी सोची कि उस चालाकी से काला नाग और कोयल के बीच दुश्मनी हो जाए। अब इंतजार कर रहा था लोमड़ी कि जैसे ही कोयल अपने खाना लाने के लिए बच्चों की खाना लाने के लिए जैसे ही बाहर निकलेगा तो मैं कोयल से मिलूंगा। अब सांप जो है वो इसके बच्चे का देखभाल किया करता था। इसी एक दिन की बात है, कोयल अपने बच्चों के लिए खाना लाने गई। रास्ते में उसे लोमड़ी मिल गया। अब लोमड़ी का चालाकी देखिए। लोमड़ी ने कोयल से कहा कि मैं सांप को पेड़ के ऊपर चढ़ते देखा है, तुम्हारे बच्चों के पास जाते हुए देखा है। कोयल ने बोला, नहीं भैया, सांप हमारे बच्चों को देखभाल करता है। सांप के बारे में तो ऐसा मैं सोच भी नहीं सकती हूँ, सपने में भी नहीं सोच सकती हूँ। अब लोमड़ी बेचारा घूम करके वापस चला जाता है। फिर दूसरे दिन उसको लोमड़ी मिलता है रास्ते में। फिर दूसरे दिन भी लोमड़ी उससे यही बात बोलता है कि मैं सांप को देखा हूँ तुम्हारे बच्चों के आसपास जाते हुए। अब क्या करे बेचारा लोमड़ी तो यही उससे बोलता था। ऐसे ही जब भी कोयल बाहर निकलती लोमड़ी जाके उससे यही बात बोलता कि सांप जो है वो तुम्हारे बच्चे के पीछे लगा हुआ है। अब कोयल भी बेचारी परेशान हो गई सुन के। एक दिन जाके वो सांप को बोली कि लोमड़ी भैया ऐसे ऐसे बात बोल रहे थे। तो सांप ने बोला कि छोड़ो, वो हमारे तुम्हारे लड़वाने के चक्कर में लगा है। फिर कोयल भी शक करने लगी। जब कोई भी चीज आपको 10 बार आदमी या किसी को भी 10 बार कोई आकर के अगर बोलता है तो आदमी का थोड़ा बहुत शक होता है।
लेकिन वैसे शक नहीं करना चाहिए। अब देखिए आगे क्या होता है। आगे लोमड़ी एक दिन कोयल से बोलता है कि तुम्हारे बच्चे को सांप खा के और यहीं पीछे झाड़ी के पीछे फेंक दिया है। फिर कोयल अपने गुस्से पे कंट्रोल करते हुए बोलती है, कहाँ कहाँ कहाँ? फिर लोमड़ी बोलता, यहीं झाड़ी के पीछे। झाड़ी के पीछे चलो कोयल बहन, हम तुमको तुम्हारे बच्चे को दिखाते हैं। कोयल को शक हो गया। कोयल उस लोमड़ी के साथ झाड़ी के पीछे चल दी और लोमड़ी के साथ जैसे ही कोयल झाड़ी के पीछे पहुंची, लोमड़ी ने कोयल के ऊपर झट से झपट्टा मार दिया। जैसे ही लोमड़ी ने झपट्टा मारा, कोयल को वहां से उड़ते टाइम नहीं लगा। झट से कोयल भी उड़ के अपने उसी पेड़ के डाल पे जाके बैठ गई। वहां जाके उसने सर्प से मिली और सर्प से अपनी बीती सारी बात बताई। फिर सर्प ने उसको समझाया कि हमने बोला था ना कि उसकी बातों में मत आना, तुम उसके बातों में, मैंने बोला था तुम उसकी बातों में मत आया करो। तुम उसकी बातों में आ गई, वो लोमड़ी तुम्हारे ऊपर कब से नजर बैठा रखा था। दोस्तों, ये कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम किसी दूसरे के बहकावे में आकर के ऊपर शक कर लेते हैं। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। जो हमारा अपना है, दोस्त है, उसके ऊपर कोई तीसरा आदमी का नज़र होता है जो जलन से बहकावे, तो कभी बहकावे में नहीं आना चाहिए। सो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।